गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल लाइफ विद शिखा। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बिजी होंगे। और उसी बिजी लाइफ से टाइम निकालकर मेरा ब्लॉग देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मैं भी आप लोगों की दुआओं से बहुत ही अच्छी हूँ, खुश हूँ। तो यहाँ पर ना अभी सुबह का टाइम है। तो जब जिस दिन से हल्दी होती है ना हमारे यहाँ, उस दिन से 3 दिन या 5 दिन तक, हमारे यहाँ 3 दिन या 5 दिन पहले ही हल्दी होती है। तो फिर उसके बाद डेली जो दुल्हन होती है ना, उसको कर दो, कैसे भी कर दो, दिन जैसे में आ रहा है 3 ऐसे कर बार दो। या 5 बार हल्दी लगाती हैं। कुंवारी लड़कियां लगाती हैं। हल्दी लगाने के बाद फिर वो चावल से वैसे चुमावन करती हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग अभी तैयार वगैरह हो रहे थे नहा धोकर, और यहाँ पर ना मिठाई पैकिंग हो रही थी। हमारे यहाँ इसको पहुरा बोला जाता है, जो लड़के वालों के यहाँ जाएगी। तो इसमें लड्डू और बालूशाही, खाजा वगैरह होता है। बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ तो यही बोला जाता है इसको। और यही लड़के वालों के यहाँ जब हम शादी के लिए जाएंगे ना, तो ये सारी चीजें लेकर जाएंगे और लड़के वालों को देंगे। तो ये आप सब भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग पैकिंग कर रहे हैं। तो कार्टून में पैकिंग करने से पहले ना हम आम का पत्ता और कुछ चावल डाले जाते हैं, चावल के दाने। इसको बहुत ही शुभ माना जाता है, बिना इसके पैकिंग नहीं होती है। तो यहाँ पर ना मेरा भाई, मेरे हस्बैंड और दीदी की सास है और उनके बच्चे हैं। बहुत सारे लोग कर रहे थे पैकिंग। यहाँ पे मेरी दीदी, बड़ी वाली दीदी हैं। तो एक कार्टून में पहले ना लड्डू भरा जाएगा और उसको एक कलर के कागज से पैक किया जाएगा, ताकि पता चल सके किसमें क्या चीज रखा हुआ है। तो सारे मिठाई वगैरह भरने के बाद इसको कलरिंग पेपर से पैक किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो, तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जितनी भी वीडियो मैं डालूं आप तक पहुंच सके। तो ये सारी मिठाइयाँ वगैरह पैक करने में भी ना बहुत टाइम लग जाता है, लगभग 2-3 घंटे लग गए थे। इतने सारे लोग मिलकर कर रहे थे, फिर भी टाइम लग गया था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरीके से सभी कार्टूनों पर पैकिंग होगी कलरिंग पेपर से। तो यहाँ पर मैं अपनी बहन को बोल रही थी, जो होने वाली ब्राइड है, कि मोबाइल मत चलाओ, जाकर काम करो, थोड़ी 10 मिनट को। क्योंकि हमारे यहाँ जो होने वाली दुल्हन होती है वो काम नहीं करती है। तो उसके बाद अभी दोपहर हो चुकी थी। तो हमारे यहाँ ना एक और रस्म होती है शादी वाले दिन, सीढ़ी लाने की रस्म। सीढ़ी लाया नहीं जाता है, सिर्फ ऐसे बोला जाता है। क्यों बोला जाता है ये मुझे भी नहीं पता है। तो यहाँ पे बहुत कम ही लोग थे, बहुत सारे लोग नहीं गए थे, घर में आराम कर रहे थे। तो ये ना जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले होते हैं, कुम्हार जिसको बोलते हैं, जो मिट्टी के दिया कड़े वगैरह बनाते हैं, उनके यहाँ ये रस्म होती है। अगर आपके यहाँ भी ये रस्म होती है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपके यहाँ इसको क्या बोला जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, जिस वो चरखी जो होती है, जिसपे मिट्टी के बर्तन बनाते हैं कुम्हार लोग, उसी पर आके पूजा की जाती है। तो ये अभी हमारे यहाँ की नाउन है, जो शादी की सारी रस्में करवाती हैं। और ये मेरी मम्मी है, वही बताती हैं कैसे क्या करना है। और ये है कुम्हार की बीवी, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उनकी बीवी हैं। और ये मेरी मम्मी, ये दोनों लोग एक दूसरे की मांग भरेंगी और थोड़ी पूजा पाठ वगैरह करेंगी।
तो ये सारी रस्में बहुत लोगों के घर शादी वाले दिन होती है और बहुत लोगों के घर में शादी के एक दिन पहले हो जाती है। तो ये जो मिट्टी की बर्तन बनाने वाली चरखी होती है ना, उस पे पूजा होती है। और जो लड़की हमारे यहाँ शादी के टाइम जो साड़ी पहनती है, हमारे यहाँ पीली साड़ी पहनकर शादी की जाती है। तो वो साड़ी भी लाई जाती है और उसकी भी कुछ रस्म होती है वहाँ पर। बहुत सारे लोगों के घर पे ये एक दिन पहले हो जाती है, बहुत सारे लोगों के घर में ये शादी वाले दिन ही होती है। तो यहाँ पर इसके बाद अब कुछ डांस वगैरह होगा। इसके बाद जो शादी वाली साड़ी होती है पीली वाली, उसको ओढ़कर घर में आ जाते हैं। ऐसे माथा ढककर ही आना होता है, हमारे यहाँ ऐसी ही रस्म होती है। उसके बाद घर में आकर फिर हमारे यहाँ पितृ लोगों की पूजा होती है। जो हमारे पितृ गाड़ी सुनना चाहिए ना उन लोगों को, गाली गवाया जा रहा है। आई नाना लोग हमारे बाकी लोग भी सुन ले लो। जो हमारे यहाँ के पितृ लोग होते हैं ना, जो जिसको पुरखा पुरनिया भी बोलते हैं घर के, तो उनकी पूजा होती है। यहाँ एक उड़द की दाल होती है, उसको पीसकर वड़ा वगैरह बनाते हैं और उसके साथ नियम किया जाता है। फिर ये सारी रस्में होने के बाद जितने भी औरतें आई होती हैं आसपास की और रिलेशन की, जितने भी सुहागिन औरतें होती हैं, उनकी मांग भरी जाती है और उनको उनके आंचल में चावल और मीठा वगैरह दिया जाता है, जिसको हमारे यहाँ खोइचा भरना बोला जाता है। तो फिर यहाँ पे शादी वाले दिन में जो दुल्हन होती है उसको कोहरत का भात हमारे यहाँ बोला जाता है। यानी कि वो खाना खाएंगी, उनके साथ 4 कुंवारी लड़कियां खाएंगी। तो वो वाली नियम हो रही थी। तो फिर थोड़ी देर के बाद शाम हो गई थी, तो हम फिर निकल गए थे एक और रस्म के लिए। हमारे यहाँ इसको लावा बधावा बोला जाता है। तो यहाँ पे जो धान होता है ना, उसको भुना जाता है। तो जो धान भुनने वाली होती है ना, उनके घर पे जाते हैं, जो दाने वगैरह भूनती है, उनके घर पे जाके ये वाली रस्म होती है। तो ये रस्म होती है और सभी लोग फिर डांस वगैरह करते हैं वहां पर भी। उसके बाद हम सभी घर में आ जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी वीडियो बना रहे थे, आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर घर में आने के बाद भी गेट के सामने आकर बहुत सारे डांस वगैरह होती है। फिर ये लोग जो है ना, ये हमारे और रिलेशन के लोग मतलब तुरंत ही एंटर हुए थे। बैग वगैरह भी सब बाहर ही था, तुरंत ये लोग डांस करने लगे थे।
मतलब इन लोगों के आने के बाद ना पूरा माहौल ही जम गया था। बाजे वाले भी मतलब बहुत थक गए थे, बोल रहे थे बार-बार अब बस करिए, अब बस करिए। लगभग आधे घंटे तक इन्होंने डांस किया। मेरा भाई भी यहाँ पे डांस कर रहा है। मतलब सभी लोग बिल्कुल खुश हो गए थे। मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बहुत एन्जॉय किया हमने। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। व्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप भी बोर हो जाएँगे। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। कुछ मज़ेदार और नया लेकर आऊँगी मैं अगले व्लॉग में। तो आज का ये व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।